हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इंडिया कब आता है, इसके चेयरमैन कौन थे, क्या इसके पर्पस थे इंडिया आने के, एंड जब ये इंडिया आता है तो इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जो भी नए वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटेन भी इसका एक पार्ट था, बट 1942 आते आते ब्रिटेन की जो पावर्स हैं वो काफी कम होने लगती हैं। तो उसके एलाइज जो कंट्रीज थे उस वक्त, यूएसए, यूएसएसआर, वो उसे प्रेशराइज करते हैं यहाँ पर कि वो इंडिया को अपने सपोर्ट में ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट 22 मार्च 1942 को इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजती है। इस क्रिप्स मिशन का यहाँ पर बेसिकली एक मेन पर्पस ये था कि उस वक्त इंडिया में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसे कंट्रोल करना। इसके साथ ही कुछ और भी पर्पस थे, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की चेयरमैनशिप में बनाया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में चर्चिल की गठबंधन सरकार में लेबर मिनिस्टर थे। जब वो इंडिया आते हैं इस मिशन के थ्रू, तो यहाँ पर आकर वो गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, इसके साथ ही जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके लीडर्स के साथ बातचीत करते हैं। बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से क्रिप्स मिशन को इंडिया आना पड़ा था? सबसे मेजर जो यहाँ पर पॉइंट था, जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जापान जो था उसकी पावर्स काफी बढ़ने लगी थी और वो इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर्स थे वहां तक आने लगा था। तो ये भी एक मेजर कंसर्न था। क्योंकि वो इंडिया पर अपना जो कंट्रोल है उसको बनाना चाहता था, तो इंडिया को अपने कंट्रोल में वो ले सकता था। दूसरी यहाँ पर बात ये थी कि वर्मा का पतन हो चुका था, जिसकी वजह से भी जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी टेंशन में थे और वो इंडिया का सपोर्ट चाहते थे युद्ध में। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि 1939 में जब ये युद्ध शुरू होता है तो उस वक्त वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट है, तो अगर वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट है तो वो युद्ध में भी पार्टिसिपेट करेगा ब्रिटेन की तरफ से। तो जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो जो हमारे लीडर्स थे वो काफी नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो भी हमारे लीडर्स थे वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम लीग जो था उसने डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, यानी कि उद्धार दिवस के रूप में से मनाया था। इसके साथ ही ये 2 पॉइंट तो हैं ही मेजर। तीसरा एक पॉइंट यहाँ पर क्रिप्स मिशन के इंडिया आने का ये था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटेन के एलाइज कंट्रीज थे, जिनमें हम देखते हैं यूएसए था, आपका यूएसएसआर था, जो इसके साथ युद्ध में खड़े थे, इन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया जो है उसे आप अपने कंट्रोल में लीजिए, इंडिया का सपोर्ट हासिल कीजिए और युद्ध में इंडिया ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करे। तो ये सारा जो प्रेशर था, इसकी वजह से भी क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा गया था। अब इसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इसके जो हेड थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे, बट इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको सहयोग करने के लिए लॉर्ड प्रिवी सील को भी यहाँ पर भेजा गया था। वो इनको थोड़ा यहाँ पर सहयोग कर रहे थे। There were other members from the State Council, including the leaders of the House of Commons. ठीक है, पर जो मेन जो यहाँ पर थे वो चेयरमैन थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या पर्पस थे? तो पर्पस आप यहाँ पर देखिए, Britain suffered many losses in Southeast Asia and Japan's threat to invade India seemed real for them. Hence, Britain wanted India's support. तो इसकी वजह से भी जो ब्रिटेन है वो चाहता था कि इंडिया का सपोर्ट उसे मिल जाए, क्योंकि जापान जो है वो लगातार थ्रेट कर रहा था। दूसरा,
जो ब्रिटेन के सहयोगी थे, जैसा मैंने अभी बताया, यूएसए, यूएसएसआर, ये सभी उसे प्रेशराइज कर रहे थे। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एज अ डोमिनियन स्टेट मान्यता दी थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हुई थी कि जो भी इंडियंस हैं वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे। जो भी प्रोविंसेस हैं उनको यहाँ पर ये फ्रीडम दी गई थी, ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो यूनियन में शामिल हो सकते हैं या फिर अपना अलग एक डोमिनियन बना सकते हैं, उससे संघ से अलग भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट ये था कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया गया था कि कॉमनवेल्थ को आप छोड़ सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ को छोड़ने का मतलब ये था कि पूर्ण रूप से आप संप्रभु हैं, सॉवरन हैं। एक प्रॉमिस यहाँ पर यह भी किया गया था कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल एरा जो भी इंडियंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लार्ज लेवल पर रखा जाएगा। अब इन सारी चीजों से यहाँ पर 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। यहाँ पर इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के ही पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। चेंज इस तरह से होते हैं कि इंडियन जो लीडर्स थे उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो चीजें नहीं हो रही थी, फिर भी जिस तरह के प्रोमिसेस किए जा रहे थे कि एक आप सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन घोषित कर दिया जाएगा, काफी सारे यहाँ पर प्रॉमिस किए जा रहे थे। उनसे ये लगने लगा था कि जो ब्रिटेन है वो कमजोर होने लगा है। एंड इंडीड ब्रिटेन जो है वो कमजोर होने लगा था। जापान जैसी जो पावर थी वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी और जिस तरह का प्रेशर उसके जो सहयोगी देश थे वो उसके ऊपर दे रहे थे, उससे भी ये लगने लगा था कि ब्रिटेन अब काफी ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स की। पहला प्रपोजल यहाँ क्रिप्स मिशन ने ये रखा था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट के तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। इंडिया के ब्रिटेन के साथ और अदर जो डोमिनियन स्टेट्स हैं उनके साथ वैसे ही रिलेशन होंगे जैसे अदर कंट्रीज के हैं। वो हर मामले में इक्वल होगा, इंटरनली एक्सटर्नली सॉवरेन होगा। दूसरा यहाँ पर प्रपोजल ये रखा गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इलेक्टेड होगी। इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो जो भी प्रांतीय विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके थ्रू चुने जाएंगे। प्रोविंसेस को यहाँ पर ये राइट दिया गया था कि वो चाहें तो यूनियन का हिस्सा बन सकती हैं और अगर चाहें तो अपना अलग संविधान बना सकती हैं, अपना अलग स्टेट बना सकती हैं। इसके साथ ही जो भी वायसराय हैं उनकी पावर्स बरकरार रहेंगी। उनकी पावर्स के ऊपर कोई भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं देखने के लिए मिला है जब तक इंडिया कंप्लीटली फ्री नहीं हो जाता है। साथ ही इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द फेलियर ऑफ द मिशन, क्रिप्स रिटर्न टू इंग्लैंड। क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है? तो पहला यहाँ पर उनका कंसर्न ये था कि जो भी प्रोविंसेस हैं उनको सेपरेट होने का राइट ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो सेपरेट होंगे तो ये इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए खतरा होगा। दूसरा पॉइंट जो था वो यहाँ पर ये था कि जो भी गवर्नर जनरल हैं उनकी पावर्स को बरकरार रखा गया था, उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पर रखा गया था जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनकर तैयार हो जाता, इंडिया स्टेबल नहीं हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो भी इसके अगेंस्ट थी। Third point, they also protested the lack of share in defense. And fourth is there was no concrete plan for the immediate transfer of power. तो ये पॉइंट से कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस कार्य समिति ने 7 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के जो भी प्रपोजल्स थे उनको ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग का एक मेजर जो यहाँ पर पॉइंट था वो ये था कि दे वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। वो चाहते थे एक मुस्लिम डोमिनियन स्टेट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेथड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज क्रिएशन। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन करने का प्रपोजल रखा गया, यानी इलेक्टेड तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट होकर आएंगे, तो वो उनको पसंद नहीं आया था। दूसरा पॉइंट, दे ऑल्सो अगेंस्ट द प्रोसीजर टू डिसाइड ऑन द प्रोविंसेस एसेशन
टू द इंडियन यूनियन। और जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर के साथ जो प्रोविंसेस हैं उनको संघ में शामिल किया जाएगा, वो भी उनको पसंद नहीं आया था, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग ने यहाँ पर क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्रिप्स मिशन को लेकर। आई होप सो आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।